नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 22वें संस्करण के बारे में। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और सच मानिए इस बार बोर्ड ने कुछ ऐसे कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस 22वें एडिशन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? देखिए, ये कोई आम परीक्षा नहीं है। ये देश भर के भावी शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है और इस बार रूल्स थोड़े सख्त हैं। इसलिए इन नए प्रशासनिक नियमों को समझना हमारी सबसे पहली सीढ़ी होनी चाहिए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 132। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ये एग्जाम कितने बड़े स्केल पर होने वाला है। पूरे देश के 132 शहरों में, और वो भी 27 अलग-अलग भाषाओं में। इतने बड़े लेवल पर एग्जाम सेंटर्स और भाषाओं को मैनेज करना वाकई एक बहुत बड़ा टास्क है। 8 मई 2026 को CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना ऑफिशियल लेटर हेड जारी किया था और आज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सीधा इसी डॉक्यूमेंट पर आधारित है। हर एक पॉइंट एकदम ऑथेंटिक है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन की टाइमलाइन के बारे में। मई से लेकर सितंबर तक 3 बहुत ही क्रूशल माइलस्टोन्स तय किए गए हैं। 11 मई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। फॉर्म सबमिट करने और फीस भरने की आखिरी डेडलाइन है 10 जून। और फिर आता है सबसे बड़ा दिन, 6 सितंबर यानी एग्जाम का दिन। कुल मिलाकर ये एक काफी तेज और क्लियर टाइमलाइन है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, इंटरनेट पर ढेरों फेक पोर्टल्स घूम रहे हैं, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो हैं ctet.nic.in और cbc.gov.in। इसके अलावा कहीं और से अप्लाई करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो 10 जून की डेडलाइन है ना, उसे 2 बहुत ही अनिवार्य स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट करना, और दूसरा, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से एग्जाम फीस पे करना। कैच यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही काम 10 जून को रात 23:59 तक, मतलब रात के 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले तक हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एक और अहम हिस्से की तरफ, करेक्शन विंडो। मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई, तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय बहुत कम मिलेगा। ऑनलाइन करेक्शन के लिए सिर्फ 15 जून से 18 जून 2026 तक का ही टाइम दिया जाएगा। डिटेल्स ठीक करने का बस यही एक इकलौता मौका है। बोर्ड ने इस बारे में एक बहुत ही सख्त रूट बनाया है, जिसे हमें बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। उन्होंने साफ लिखा है कि इस तारीख के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब 18 जून की जो डेडलाइन है वो पत्थर की लकीर है। इसके बाद कोई भी एक्सक्यूज या रीजन नहीं सुना जाएगा। चलिए अब सीधा चलते हैं एग्जाम के दिन और रिजल्ट्स की तरफ। मेन एग्जाम संडे 6 सितंबर 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। पर यहाँ एक अलर्ट है, जो एडमिट कार्ड्स है ना, वो एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले ही रिलीज होंगे। इसलिए आखिरी के कुछ दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना बहुत जरूरी हो जाएगा। खैर, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। सोचिए, इस 22वें एडिशन में अगर कैंडिडेट्स की संख्या उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? क्या इतने बड़े स्केल को हैंडल करने के लिए बोर्ड के पास कोई प्लान बी या कोई बैकअप है? जवाब है जी, बिल्कुल है। अगर एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बोर्ड ने एक कंटिंजेंसी प्लान रेडी रखा है। इसके तहत परीक्षा शनिवार 5 सितंबर 2026 को भी करवाई जा सकती है। ये एक ऐसी डिटेल है जो हर कैंडिडेट के दिमाग में होनी चाहिए जब वो अपनी तैयारी प्लान कर रहे हो। एग्जाम हो जाने के बाद जाहिर है सबको बस रिजल्ट का इंतजार रहता है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर भी एक फ्रेमवर्क दिया गया है। तो रिजल्ट्स को लेकर टेंटेटिव प्लान ये है कि अक्टूबर 2026 के एंड तक इन्हें अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी सितंबर की शुरुआत में एग्जाम देने के बाद करीब 1.5 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब आते हैं नोटिफिकेशन के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एग्जामिनेशन रूल्स। इस बार के प्रोसेस में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर इस बार एग्जाम सिटी चुनने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ, एग्जाम सिटी का अलॉटमेंट CBSE द्वारा पूरी तरह से रैंडम बेसिस पर किया जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अप्लाई करने से पहले
इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ना एकदम मस्ट है। और इस सिटी अलॉटमेंट को लेकर बोर्ड का स्टैंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आवंटित परीक्षा शहर में बदलाव का अनुरोध, चाहे कारण कुछ भी हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो जो शहर एक बार अलॉट हो गया, बात वहीं खत्म, कोई चेंज नहीं होगा। और ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं ना, ये सब पर यूनिवर्सली लागू होते हैं। देश का कोई भी हिस्सा हो या कोई भी भाषा चुनी गई हो, ये नियम सबके लिए एक समान है और इनमें कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ एग्जाम सिटी का रैंडम अलॉटमेंट है और दूसरी तरफ लेट फीस के साथ डेट एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं है। क्या ऐसे में इन सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को पार करके 10 जून की रात 23:59 की उस कट ऑफ को बीट करने की स्ट्रैटेजी तैयार है? सोचने वाली बात है ना। इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी तैयारी है।